तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से है वो अलग अलग लोगो टाइप डिजाइन जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मोनोग्राम लोगोस। मोनोग्राम लोगोस को आप लेटर मार्क्स भी कह सकते हो। ये किसी भी ब्रांड का नाम होता है, ये पूरा नाम नहीं रहता, लोगों में यूज नहीं किया जाता, उसकी जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उसे यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं एचपीओ की बात करूं, एचपीओ का पूरा नाम है होम बॉक्स ऑफिस, तो होम का एच, बॉक्स का बी और ऑफिस का ओ, ये जो है तीनों लेटर्स हैं अपने वर्ड्स के यहाँ पे यूज किया गया है। तो तीनों इनिशियल लेटर्स यहाँ पे इस तरह के लोगों में, मोनोग्राम लोगों में यूज किया जाता है। उसी तरीके से आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखोगे, एचपी है, या हेवलेट पैकर्ड का है जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स बनाती है, तो उसका भी है इनिशियल एचपी। और जैसे कि लाइफ्स गुड, लाइफ का एल और गुड का जी, तो एल जी जो प्रोडक्ट है, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक का जीई हो गया, या फिर हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का एचसीएल हो गया। तो ये इनिशियल लेटर्स को लेके ही यहाँ पे लोगोस बनाए जाते हैं। क्या होता है कि 2-3 वर्ड्स अगर हो ब्रांड का नाम तो थोड़ा लोगों को याद रखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए मोनोग्राम्स लोगोस में बेसिकली इनिशियल लेटर्स में लेकर बनाते हैं। जो दूसरा हम देखेंगे वो है वर्ड मार्क्स यानी लोगो टाइप्स। इसमें क्या होता है, ब्रांड का जो है पूरा नाम लिखा जाता है, यहाँ पे इनिशियल यूज नहीं करते। इसमें ब्रांड के रिकॉग्निशन भी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे गोदरेज लिखा हुआ है या गूगल है, ये कंप्लीट नाम है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो पूरा नाम लिखा गया है ब्रांड का। बट क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज या चैलेंजिंग चीज ये होती है कि इसके जो टाइपोग्राफी है उस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट्स जो इसमें सिलेक्शन करना होता है या फिर कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांड को ध्यान में रखकर या प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर जो है ब्रांड के लिए यूज किया जाता है। और फॉन्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। यहाँ पे कोई कर्सिव होता है फॉन्ट, या सैंस सेरिफ होता है, या सैंस होता है, या फिर अलग अलग डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं इस तरह के लोगों के लिए। कलर्स का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप गोदरेज में देखोगे 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, या गूगल के लोगो में 6 अलग अलग कलर्स हैं, या वीजा में 2 अलग कलर्स है, तो कौन से कलर किस तरह की इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ये भी इस तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्ड मार्क्स लोगो जो होता है बेसिकली पूरा ब्रांड का नेम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तीसरा जो हम देखेंगे वो होता है मैस्कॉट्स लोगो। मैस्कॉट्स यानी एक कैरेक्टर जो अपने एक प्रोडक्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें किसी भी तरह का कैरेक्टर का इलस्ट्रेशन यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे या मिशेलिन टायर्स के लिए एक रबर का कैरेक्टर यूज किया गया है, या फिर एयर इंडिया का लोगो है उसमें जो पुराने महाराजा का इमेज या मैस्कॉट यूज करते हैं, या फिर अंबुजा सीमेंट में जो है यहाँ पे एक पहलवान है जिसने स्ट्रांग बॉडी है और उसने बिल्डिंग को उठा के रखा है, इसका मतलब सीमेंट जो है इनका बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह की इमोशंस बिल्ड करने के लिए मैस्कॉट भी यूज किए जाते हैं, जो इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं। ये कार्टूनिश भी होते हैं, कभी कभी फनी भी लगते हैं, ऐसा लगता है इनको देखकर कि ये आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अपीलिंग होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप मैस्कॉट लोगो भी बना सकते हो आपके ब्रांड के रिकॉग्निशन के लिए। ऐसे बहुत सारे कंपनीज ने अपने ब्रांड के लोगो में जो है मैस्कॉट का यूज किया है। जो अगला हम देखेंगे वो है पिक्टोरियल लोगो टाइप्स। अब ये बेसिकली सिंबल फॉर्म में होता है, जिसमें किसी तरह का टेक्स्ट या कंपनी का नाम नहीं होता। इसमें एक कस्टमाइज्ड लोगो यूज करते हैं, जिसे देखकर आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा ब्रांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चिड़िया का फोटो रख दूं तो आपको पता चल जाएगा ये ट्विटर का लोगो है, या फिर एक एप्पल का इमेज देख के आपको पता चल जाएगा कि एप्पल के प्रोडक्ट की बात हो रही है, एंड्रॉइड का लोगो है। तो यहाँ पे नीचे एंड्रॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रांड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल देख के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे किस तरह के ब्रांड की बात हो रही है। तो इसको कहते हैं पिक्टोरियल लोगो टाइप। ये ब्रांड की पहचान है जो लोगों को देखते ही पता चल जाता है। इसमें ये चैलेंज होता है कि कौन सा इमेज या कौन सा लोगो या आइकन आपके प्रोडक्ट के साथ जाता है, वो सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि आपकी ब्रांड क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग चीज है पिक्टोरियल लोगो टाइप डिजाइन करते समय। अगला जो हम देखेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट लोगो टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो टाइप भी एक पिक्टोरियल लोगो की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है बेसिकली एक सिंपल सा सिंबल की जगह ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। अगर यहाँ पे आप देखोगे जो ये बीपी है यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो लोगो है, यहाँ पे एक सितारा, एक स्टार है, वो बर्स्ट हो रहा है। तो यहाँ बर्स्ट के लिए उन्हें अलग अलग लेयर्स दिए, अलग अलग शेप्स दिए गए। उसी तरीके से अगर हम एशियन पेंट्स के लोगो की बात करें तो आप देखोगे कलर लगाते समय किस तरीके से पेंटर जो है अपना हाथ घुमाता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है शेप दिया गया है। या फिर एडिडास है जो एक फ्लावर का डिजाइन है, उसके अंदर स्ट्राइप्स दिए गए हैं जो रफ्तार को दिखाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट के डिजाइन में बनाया जाता है। ये किसी भी तरह का शेप होता है, फिर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया जाता है। तो इस तरह के लोगो डिजाइन में आपको जो है अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाने का मौका मिलता है, और इससे ब्रांड के इमोशंस के बारे में भी पता चलता है।
अगला हम देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो टाइप्स। ये कॉमन डिजाइन ही होता है जिसमें मोनोग्राम के साथ आप पिक्टोरियल डिजाइन यूज कर सकते हो या मैस्कट के साथ पिक्टोरियल डिजाइन यूज करके जो इस तरह का लोगो जो है डिजाइन किया जाता है। इसमें वर्ड्स होते हैं वो लोगो के साइड में हो सकता है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में। तो प्लेसमेंट जो है लोगो का, टेक्स्ट का, वो कहीं भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे बर्गर किंग का जो लोगो है, जो ऊपर एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है, बीच में बर्गर किंग लिखा हुआ है, जो लगता है कि एक बर्गर का इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कॉम्बिनेशन है फॉन्ट का और सिंबल का। इसी तरीके से HDFC आप देखोगे तो HDFC का लोगो हमेशा HDFC के टेक्स्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन करके आता है। तो इस तरह के लोगो आपको कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर आते हैं, जो आप सिंबल्स को, फॉन्ट्स को, कलर कॉम्बिनेशन को, टाइप्स को, फॉन्ट्स को, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा भी है। इस तरह के लोगों को ट्रेडमार्क करना काफ़ी आसान भी होता है। जो अगला हम देखेंगे वो है एम्बलम लोगो डिज़ाइन। इसमें ज़्यादातर फॉन्ट्स को जो है सिंबल या आइकन्स के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। ये एक स्टैम्प की तरह, जो स्टैम्प लगाते हो या फिर सील होता है जो सील किया जाता है बेसिकली, या कोई बैच की तरह दिखाई देता है। ज़्यादातर स्कूल्स हो गए या कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके लिए इस तरह के लोगो ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अगर आप राजस्थान रॉयल का लोगो देखो तो अंदर एक सिंबल यूज़ किया है, अलग तरह फॉन्ट यूज़ किया है, बट वो सब कुछ है एक सर्कल के अंदर है, एक पैच के अंदर है। उसी तरीके से अगर आप इंडियन रेलवे का लोगो देखोगे तो इसके अंदर एक ट्रेन का वेक्टर यूज़ किया गया है, प्लस हिंदी और इंग्लिश में इंडियन रेलवेज लिखा गया है। और ये सारी चीज़ों है जो है वो एक सर्कल के अंदर एम्बेडेड करके आ गई है। तो ये बाहर इससे कुछ नहीं है, तो एक तरह का एक बैच लगता है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो एम्बलम लोगो डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखो तो इस तरह के लोगोस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, लोगो बनाना आसान काम नहीं है। ब्रांड को समझना, ब्रांड को, बिजनेस को समझना और फिर लोगो डिज़ाइन करना, यही सही तरीका होता है लोगो डिज़ाइन का।